डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएं। फर्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग को ई बैंकिंग, साइबर बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके माध्यम से बैंक ग्राहक अपने कंप्यूटर के द्वारा अपने नेटवर्क और वेबसाइट का परिचालन करते हैं और घर बैठे ही कोई भी व्यक्ति घर बैठे या कार्यालय कहीं से भी बैंक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से उपभोक्ता बैंकों के नेटवर्क और उसकी वेबसाइट पर अपनी पहुंच बना सकते हैं और घर बैठे ही खरीदारी है या पैसे का ट्रांसफ़र है और इसके अलावा अन्य बैंक से संबंधित कार्य और जानकारियां हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये है ऑनलाइन बैंकिंग। अब आता है कि ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ग्राहकों को जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें फर्स्ट है वीज़ा बिल पे। वीज़ा बिल पे एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा उपभोक्ता वीज़ा क्रेडिट कार्ड से आसानी से बिलों का भुगतान कर सकता है। सेकंड है प्रत्यक्ष जमा। प्रत्यक्ष जमा वह प्रक्रिया है जब आपकी कमाई है उस वक्त ही समय, मेहनत और पैसे की बचत करते हुए आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाती है। फिर आता है ऑटोमेटिक पेमेंट। ऑटोमेटिक पेमेंट है वो यूटिलिटी कंपनियां जो कर्ज भुगतान तथा अन्य कई व्यवसायों में ऑटोमेटिक पेमेंट की व्यवस्था होती है और जिसके माध्यम से बिल का भुगतान सीधे बैंक के अकाउंट से डायरेक्ट ही जमा हो जाता है। फिर आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मशीन होती है और इसके माध्यम से उपभोक्ता है वो नगद राशि निकालने तथा बैंक के अन्य लेन देन करने की सुविधा है वो प्राप्त करते हैं। कुछ एटीएम ऐसे होते हैं जहां पर मेट्रो का कार्ड या बस पास है या डाक टिकट हैं, वो भी एटीएम से लिए जा सकते हैं। फिर आता है खरीदारी के स्थान पर भुगतान। इसके माध्यम से क्या है कि किसी खुदरा दुकान या रेस्टोरेंट पर सामान या अन्य किसी प्रकार की सेवा के बदले भुगतान के लिए एटीएम या क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम भुगतान है वो कर सकते हैं। फिर आता है स्टोर वैल्यू कार्ड। स्टोर वैल्यू कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है और जिसका उपयोग टेलीफोन बिल, परिवहन का किराया, हाईवे के टोल टैक्स या वीज़ा ट्रेवल मनी आदि का भुगतान के लिए हम जो स्टोर वैल्यू कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के तहत इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग होती है और वेबसाइट साइबर ब्रांच वाले बैंक अपनी उपभोक्ताओं को इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपना बैलेंस पता करने, बिलों का भुगतान करने, फंड ट्रांसफर करने, बचत योजनाओं की तुलना करने तथा इंटरनेट पर ही लोन संबंधी आवेदन करने की सुविधा है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल बैंकिंग। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में मोबाइल बैंकिंग खासकर जो एसएमएस आधारित पर्सन होते हैं वो सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह ग्राहकों के बैंक शाखा पर जाए बिना ही अपने खाते और लेन देन से संबंधित जानकारियां हैं वो घर बैठे ही उपलब्ध करा सकता है और इस सेवा के उपलब्ध कराने के बदले में बैंक हैं, कुछ बैंक हैं वो शुल्क लेते हैं, कुछ बैंक हैं वो निःशुल्क ये सुविधा है वो ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद आता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मुख्य कार्य होता है और इसके तहत म्यूचुअल फंड, पब्लिक इशू, ट्रस्ट व सिक्योरिटी और इंटरनेशनल फंड का व्यवसाय किया जाता है और इस क्षेत्र में जो काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग कॉरपोरेट ग्राहक हैं, उनसे डील करते हैं। ये ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा जो ग्राहक को सुविधाएं दी जाती हैं